हम सबको लगता है ना कि हमारे देश में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, वर्ल्ड में कुछ चेंज होना चाहिए, ऐसा हो गया तो वैसा अच्छा रहेगा, ऐसा हो गया तो वो अच्छा रहेगा। गांधी जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। इसका मतलब यह है, जब आप अपने आप को बदलोगे, जिस तरह आप दुनिया को देखना चाहते हो उस तरह आप अपने आप को बदलो और दुनिया वैसे ही दिखेगी। अगर कुछ बदलना है तो पहले अपने आप को बदलो। आज इंडिपेंडेंस डे है एंड आज फ्लैग होइस्टिंग होता है, लड्डू मिलता है, यही चीज याद रहता है। मैं पता नहीं आप लोगों का पता नहीं, बट मैं अपने आप में कुछ चेंज करना चाहता हूं एंड मैं ये कोशिश करूंगा कि गंदगी ना फैलाऊं, प्लास्टिक ना फेंकूं और घर में गार्बेज वगैरह सेग्रीगेट करूं। ये मेरा कोशिश है। मैं अपने आप को बदलने वाला हूं, एक्चुअली बदल चुका हूं, बट और भी उसके तरफ मैं एफर्ट डालूंगा। हो सकता है तो मेरे नेबर्स, मेरे ऑफिसेस, जहां पे भी हो, वी विल रिसाइकल एंड वी विल नॉट, कचरा नहीं करेंगे। ओके, दैट इज आवर रेजोल्यूशन ही समझो देश के प्रति। वी आर डूइंग समथिंग टुवर्ड्स द कंट्री। अगेन JFK ने कहा था, जॉन एफ कैनेडी, कि इट्स नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, इट्स व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। ठीक है, देश पहला, फिर कम्युनिटी, फिर सोसाइटी, फिर घर, फिर आप। ये इंडिपेंडेंस का सही मायना होता है। बट मैं कौन होता हूं समझाने वाला। आज हम फिर से ग्लास क्लीन करेंगे, लेकिन इस बार ग्लास में जो गंदे गंदे स्टेन्स आते हैं, कैल्शियम स्टेन, सॉल्ट स्टेन्स, मार्क्स, ऑल दैट, वो कैसे निकालना है वो देखेंगे, समझेंगे। उसमें 2-3 वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। आप देखते रहो, आखिरी तक देखो, मजा लो, एंजॉय करो। चलो, तो आज हम देखेंगे कि ग्लास पे जो स्टेन्स लगता है ना, ओके, वो उसको कैसे क्लीन करने का सिंपल सा वीडियो है, बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है। इसमें हम 3 पॉइंट समझेंगे। पहले, ये स्टेन्स क्यों आता है। दूसरा, बेसिक मेथड्स हम जो ट्राई कर सकते हैं इसको निकालने का। एंड फाइनली, बेस्ट सॉल्यूशन कि वो स्टेन्स ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझे कि ये होता क्यों है। कुछ शहरों में होता है, कुछ शहरों में नहीं होता है। सी, सिंपल सा बात है। आप नल में, आपके जो घर के नल में पानी आता है, वो खोलो और थोड़ा पी के देखो। अगर वो मीठे की तरफ है और नमक का टेस्ट नहीं है, तो मतलब आपको स्टेन्स नहीं आएगा, सॉफ्ट वाटर। और अगर आपको नमक का फ्लेवर हल्का सा भी आता है तो स्टेन्स आएगा, बिकॉज आपके पानी में नमक है। तो इधर हो क्या रहा है, टैंक में पानी है एंड इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब गर्मी की वजह से जो भी है, पानी भाप बन के निकल रहा है। ये हमने स्कूल में सीखा। जब भाप निकलता है तो सिर्फ पानी निकलता है, नमक छोड़ देते। तो इवेपोरेशन होते होते ग्लास पे नमक का स्टेन्स आता है एंड दैट इज द रीजन आपके ग्लास में स्टेन्स हो रहा है, बिकॉज यू आर यूजिंग हार्ड वाटर। बोरवेल का पानी, नल का पानी भी अगर हार्ड है, तो ये सब यूज करने की वजह से आपके ग्लास पे स्टेन्स आता है। नाउ आप सोच रहे होंगे कि मैं ये अजीब सा एक एक्वेरियम पकड़ के बैठा हूं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, बॉम्बे में हार्ड वाटर नहीं है, सॉफ्ट वाटर है, नल में भी। ठीक है, अच्छा खासा सॉफ्ट वाटर है और स्टेन्स होता नहीं है। मेरे को एक्चुअली ढूंढना पड़ा। एक पुराना एक्वेरियम है जिसमें मार्क था, जिसमें स्टेन्स था। ढूंढना पड़ा इसको निकाल के आपको दिखाने के लिए। जो शहर में ये इश्यूज होता है, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, ये सब एरियाज में ये हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है, बिकॉज नल में हार्ड वाटर आता है या बोर का पानी यूज करते हैं एंड ये स्टेन्स आता है। नो, ये स्टेन्स रिमूव करने के लिए कुछ
प्रोडक्ट्स है जो कंपनियों के हैं। एडीए का सॉफ्ट वाटर ठीक ठाक काम करता है, ओके, ठीक ठाक काम करता है। सीकेम का एक क्लैरिटी करके आता है, सीकेम क्लैरिटी, वो भी काम करता है, सिमिलर है। एडीए का ही एक पुराना था डू एक्वा करके, बी सॉफ्ट करके, ये भी काम करता है। नाउ ये बात मैं आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लियरली समझा दूं कि बॉस ये जितने भी नुस्खे हैं, एडीए का हो, सीकेम का क्लैरिटी हो, या जो मैं अभी एक डीआईवाई नुस्खा बता रहा हूं वो, ये सब टेम्पररी है। वो स्टेन निकलेगा, आप पानी भरोगे, फिर से पानी इवेपोरेट होगा, फिर से स्टेन आएगा। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ, टेम्पररी सोल्यूशन ओनली। ठीक है, ये ध्यान में रखो, बिकॉज ऐसा नहीं कि हाँ मयूर ने बताया, ये हफ्ता चला गया, अगला हफ्ता फिर से आ गया। नहीं, टेम्पररी सोल्यूशन ओनली, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है देखते रहो, बताता हूं, वो भी बताऊंगा मैं आपको, पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा जरूर। ओके, ये टेम्पररी सोल्यूशन कैसे यूज करें, क्या करें, समझा रहा हूं मैं। सीधा सीधा एक ही टाइम में आपको मैं इजी सोल्यूशन समझा देता हूं जो आप घर में कर सकते हो। अगर आपके पास एडीए का बी सॉफ्ट या जो भी सीकेम का क्लैरिटी नहीं है और नहीं मंगाना चाहते हो, तो ये नुस्खा काम कर जाएगा। अगेन टेम्पररी है। हाँ, अगर आप एडीए का ये सॉफ्ट वाटर वगैरह यूज करते हो तो आप डायरेक्ट पानी में डाल सकते हो, बट देखते रहो, मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा। ये ट्राई करते हैं पहले, ठीक है। ये क्या है, व्हाइट विनेगर। ये घर का खाने में, चाइनीज के खाने में, कोई भी दुकान में मिल जाएगा। ये वाला बॉटल कुछ 35 रुपए का है और कुछ 200-300 ml का होगा, 200 ml का है। आई थिंक दिस इज द स्मॉलेस्ट बॉटल, सबसे छोटा यही है, आप लेके रख सकते हो, बिकॉज हफ्ते दर हफ्ते साफ करना है तो लेके रखना बेटर है। कॉटन एंड थोड़ा सा ये डाल लिया, ओके। कॉटन में उसको सोख लिया, देखो, और जहां पे भी डालना है वो डाल दिया। वो अच्छे से सोखना इंपॉर्टेंट है ना। अभी प्रॉब्लम है, अगर भरा हुआ टैंक है और अंदर पानी भी है, मछली भी है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इसका क्वांटिटी बहुत कम है, वो पानी में घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा, डोंट वरी। तो ये हमने यहां पे डाला, ये इधर खत्म नहीं होता है। अगला चीज है जो अपना रेगुलर शेविंग ब्लेड आता है, छोटा सा ओल्ड फैशन ब्लेड, वो एक ब्लेड लेने का, ठीक है। नाउ इसका ट्रिक सिंपल है, ये ब्लेड है, इसका जो पेपर आता है ना, मैं यूजुअली क्या करता हूं, इसका जो पेपर है मैं ऊपर से फाड़ देता हूं ऐसा, ओके, एंड इसको उसी पेपर में वापस रख देता हूं। सिर्फ एक साइड शार्प है, दूसरा शार्प साइड जो है हाथ को नहीं लगता, राइट। और इसको हम एक 45 डिग्री एंगल, ओके, मेरे हिसाब से ये 90 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री, और इसको अच्छे से पकड़ के हम क्या करेंगे, घिसेंगे, ओके। वो एंगल में घिसेंगे तो वो क्या है, स्क्रैच नहीं होता। ना ये पेशेंस वाला काम है बॉस, ठीक है। ऐसा डाल दिया, घिस दिया, निकल गया, ऐसा कुछ नहीं। ये कम से कम एक छोटा ये पोर्शन निकालने के लिए आधा पौना घंटा लगेगा, ओके। और देखते रहना पड़ेगा, वही सेम एंगल में घिसते रहो। हाँ, काम बोरिंग भी है। थोड़ा टिश्यू पेपर लिया, ये देखो, यहां पे हल्का सा और भी है,
पता नहीं शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बट मेरे को नजर आ रहा है हल्का सा, थोड़ा और है, और थोड़ा घिसना पड़ेगा। ओके, नाउ सिमिलरली ये यहां पे भी थोड़ा है, ठीक है। सेम मेथड, उसको अच्छे से विनेगर में सोख लो। ओके, अच्छा सोखना चाहिए, देखो अच्छा सोखना चाहिए, पूरा विनेगर होना चाहिए इसमें। और इसको हम ऐसा उसको सॉफ्ट करेंगे, जो भी वो नमक है उसको सॉफ्ट करेंगे। जितना हम विनेगर डालते जाएंगे उसको विनेगर में डुबोते जाएंगे एक्चुअली, तो वो सॉफ्ट होते जाएगा। और सेम ब्लेड लो, ठीक है, और उसको वही सेम 45 डिग्री एंगल में घिसते रहो। ये थोड़ा गाढ़ा है तो क्या करेंगे, बार बार वो कॉटन में यहां पे सब विनेगर है थोड़ा, उसको गीला करते जाएंगे, गीला करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ड्राई अगर हो जाता है ग्लास और आपने घिसा तो स्क्रैच आएगा, तो गीला करते रहो और निकालते रहो। नाउ स्लो प्रोसेस एंड टेम्पररी प्रोसेस। देखो अभी ये सूख गया, अभी दिख रहा है थोड़ा, बट एक और बार डालेंगे, एक और बार घिसेंगे, वो पूरा निकल जाएगा। सी दिस पोजीशन, ओके, हल्का सा दिख रहा है अभी। सो दैट्स व्हाई आई सेड टेम्पररी सोल्यूशन। अभी इसमें फिर से कुछ बनाएंगे, पानी डालेंगे, इसको मतलब वो इवेपोरेशन होगा और प्रॉब्लम वापस आने वाला है। नाउ इसमें परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशंस जितने भी हैं महंगे हैं। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि बस मेरे को महंगा सुनने का भी नहीं है, तो अभी वीडियो छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन जानना है, समझना है, तो आप आगे देख लो, मैं समझाऊंगा। परमानेंट सॉल्यूशन नंबर 1 कि आप पानी में सॉफ्ट वाटर यूज करो। ओके, एडीए का सॉफ्ट वाटर में, ओके, लोअर्स पीएच एंड कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ टैप वाटर। तो मतलब अलग से पानी लो, उसका हार्डनेस चेक करो और ये यूज करके हार्डनेस डाउन करो, फिर आप अपने एक्वेरियम में यूज करो। तो पहले पानी लो, ओके, आप टैंक में डालने की जरूरत नहीं है, पहले पानी लो, उसका हार्डनेस टेस्ट करो, और उसके बाद हार्डनेस डिपेंडिंग कितना है, आप सॉफ्ट वाटर डालो या सीकेम का क्लैरिटी डालो या कोई भी प्रोडक्ट डाल सकते हो पानी सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, पानी को सॉफ्ट करके सॉफ्ट वाटर आप टैंक में यूज करो, और जब इवेपोरेशन होगा नमक रहेगा नहीं, तो आपको स्टेन्स आएगा नहीं। बट अगेन मैं बोल रहा हूं, ये 100% नहीं है। हो सकता है कि आपका हार्डनेस बहुत ज्यादा है और ये प्रोडक्ट्स जो है उतना हार्डनेस कम ना करे, तो फिर भी आपको हल्का सा स्टेन्स आने वाला है। अगला प्रोडक्ट है एडीए का Na वाटर। Na वाटर अगर आप कैट आयन फिल्टर के साथ यूज करें तो वो एक्वेरियम सेफ पानी बनता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, एंड जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है देख लो, बिकॉज इसमें मैंने पूजा मैडम को वो Na वाटर का पानी पिलाया है। बहुत मजा आया, बहुत डर डर के पी थी वो पूजा मैडम। देखना वीडियो, बहुत मजेदार है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वो Na वाटर यूज कर सकते हो और उससे आप हार्डनेस कम कर सकते हो, क्लोरीन रिमूव कर सकते हो और हेवी मेटल्स भी निकाल सकते हो। चलो, अभी आपको वो भी नहीं यूज करना है तो आप घर में नॉर्मल सॉफ्टनर प्लांट आता है, आप कोई आपका जो भी डीलर है, किसी से भी बात कर लो, वाटर सॉफ्ट करने का प्लांट आता है, वो आप यूज कर सकते हो। आप बहुत जगहों में आरओ पानी भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत कम करता है, बट वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ो, कितना हार्डनेस कम करेगा, कितना टीडीएस कम करेगा, ओके, वो सब पढ़ो। बिकॉज टीडीएस अगर बहुत कम होता है तो भी मुश्किल,
तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत समझने वाली बात है कि अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हो तो इंस्ट्रूमेंट्स है, मशीनरी है जो आप यूज कर सकते हो, एंड यू कैन गेट द वाटर टू बी सॉफ्ट आपके हिसाब से, आपके एक्वेरियम के हिसाब से। ठीक है, लाइक आई सेड, महंगा ऑप्शन है, ओके। बट अगर आपके काफी सारे एक्वेरियम्स या बड़ा एक्वेरियम है और आपको सॉफ्ट वाटर चाहिए, हार्ड वाटर नहीं चाहिए, स्टेन्स का प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो आप ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हो और फायदा ले सकते हो। अभी आपके और मेरे जैसे जो नॉर्मल हॉबीस्ट है, ठीक है, बाकी के जो नॉर्मल हॉबीस्ट है, हमको ये विनेगर से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर ये भी मेहनत नहीं करना है तो छोड़ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम उतना नहीं होगा। बट ये एक सिंपल गो टू सोल्यूशन है जो टेम्पररी है। महीने में एक बार आदत लगा लो, छुट्टी का दिन बैठ के घिसते रहो, ओके, बस। तो ये है। सो मैं आशा करता हूं कि ये जो छोटे छोटे नुस्खे आपके फायदे के हुए, एंड आपने कुछ सीखा, देखा, जाना, समझा, इंटरेस्टिंग लगा। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, रुको असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से और मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। जैसे मैंने शुरू में बोला था, आज इंडिपेंडेंस डे है। इसका मतलब ये नहीं कि आज सिर्फ एक दिन झंडा पकड़ के बोलो जय हिंद, नहीं, ओके। अपने देश के प्रति प्रेम हर रोज होना चाहिए। ये देश हमें सिक्योरिटी देता है, सेफ्टी देता है, हम खुशी से रहते हैं, जो मन मर्जी बोलते हैं, ठीक है। और हम ये भूल जाते हैं कि शायद हमारा भारत देश सबसे बेस्ट देश है वर्ल्ड में। मैं काफी घूम चुका हूं एंड मैं देखता हूं कितना स्ट्रिक्ट है उधर। एक सिंगापुर में एक च्युइंगम नहीं कर सकते, ठीक है। सोचो, ऐसा देश हमारा है, मन मर्जी का करो, जो भी है एंजॉय करो, एंड ऑलवेज हैव दैट लव फॉर योर कंट्री, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, एक और वीडियो, एक और आइडिया, मजेदार आइडियाज बनाता रहूंगा, आप देखते रहो, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट आता है, ओके। चलो बाय।